पद्म पुराण। पद्म का अर्थ है कमल का पुष्प, क्योंकि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था। इसलिए इस पुराण को पद्म पुराण की संज्ञा दी गई है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित सभी 18 पुराणों की गणना में पद्म पुराण को द्वितीय स्थान प्राप्त है। श्लोक संख्या की दृष्टि से भी इसे द्वितीय स्थान पर रखा जा सकता है। पहला स्थान स्कंद पुराण को प्राप्त है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। पद्म पुराण इन 5 महत्वपूर्ण लक्षणों से युक्त है। भगवान विष्णु के स्वरूप और पूजा उपासना का प्रतिपादन करने के कारण इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा गया है। इस पुराण में विभिन्न पौराणिक आख्यानों और उपाख्यानों का वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से भगवान विष्णु से संबंधित भक्तिपूर्ण कथानकों को अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या और खंड। इस पुराण में श्लोकों की संख्या 55,000 है। आख्यानों, उपाख्यानों, तथ्यों और शिक्षाओं के आधार पर पद्म पुराण को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। ये 5 खंड इस प्रकार हैं: सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड। पद्म पुराण का सार। प्राचीन समय में नैमिषारण्य नामक स्थान पर शौनक आदि ऋषि मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महर्षि लोमहर्षण के पुत्र एवं शिष्य उग्र श्रवा मुनि ने उन्हें पद्म पुराण पढ़कर सुनाया था। 1. सृष्टि खंड। सृष्टि खंड इस पुराण का प्रथम खंड है। पद्म पुराण का आरंभ इसी खंड से कहा गया है। 82 अध्यायों से युक्त ये खंड 5 पर्वों यानी उपखंडों में विभाजित है। ये 5 पर्व हैं: पौष्कर पर्व, तीर्थ पर्व, तृतीय पर्व, वंशानुकीर्तन पर्व एवं मोक्ष पर्व। इस खंड में सृष्टि से संबंधित अनेक गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया गया है। इस खंड के आरंभ में भीष्म द्वारा सृष्टि रचना से संबंधित प्रश्न किए जाने पर महर्षि पुलस्त्य ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर सृष्टि के क्रमबद्ध विकास तक का वृहत वर्णन किया है। चराचर जगत की उत्पत्ति के विषय में देवगण, पितृ, मुनि और मनुष्यों की 7 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया गया है। इस खंड में शास्त्रों के अनुसार पितृ कर्म का वर्णन कर तर्पण, श्राद्ध तथा पिंडदान के लिए उपयुक्त स्थानों आदि के महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। श्राद्ध के समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, दान में दी जाने वाली कौन सी वस्तुएं पितरों को तृप्त करती हैं, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी विस्तृत समाधान प्रस्तुत किया गया है। इस खंड में पुष्कर तीर्थ की उत्पत्ति और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। कथानुसार इस तीर्थ स्थल पर विराट यज्ञ करते समय ब्रह्मा जी के हाथ से एक कमल पुष्प नीचे गिर गया था, इसीलिए इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। यह तीर्थ स्थल ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रिय है। पुष्कर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस तीर्थ स्थल पर माघ मास की द्वादशी का व्रत रखने से मनुष्य को स्त्री, संतान और संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। इस तीर्थ में अश्विन मास की एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी का व्रत रखने वाले मनुष्यों के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इस खंड में भगवान श्री राम द्वारा पुष्कर तीर्थ में अपने पिता का पिंडदान किए जाने का भी आख्यान है। भगवान वामन के अवतार की कथा, अगस्त्य मुनि द्वारा सागर जल पीने की कथा, क्षेमंकरी देवी द्वारा दैत्य महिषासुर, कार्तिकेय द्वारा दैत्य तारक तथा भगवान नृसिंह द्वारा दैत्य हिरण्यकशिपु का संहार करने की कथा, ये पौराणिक आख्यान एवं उपाख्यान इस खंड के महत्वपूर्ण भाग हैं। इनके अतिरिक्त रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसकी महिमा, प्रलय काल के समय मार्कंडेय ऋषि द्वारा भगवान नारायण के दर्शन करने तथा भगवान नृसिंह के अवतार की कथा का सुरुचिपूर्ण और मनोहारी चित्रण किया गया है। इस खंड में पति भक्ति के संदर्भ में पतिव्रता शैव्या की कथा, लोभ त्याग के संदर्भ में एक शूद्र की कथा तथा सत्यनिष्ठा के संदर्भ में तुलाधार की कथा के पौराणिक और शिक्षाप्रद उपाख्यान दिए गए हैं। अंत में आंवले, तुलसी और देवी गंगा के महात्म्य के साथ सृष्टि खंड का उपसंहार किया गया है। 2. भूमि खंड। भूमि खंड में वैष्णव भक्ति और महिमा से संबंधित अनेक आख्यान वर्णित हैं। इस खंड के आरंभ में महर्षि कश्यप द्वारा दैत्य माता दिति को आत्मा के मूल स्वरूप को समझाने का प्रसंग है। इसके अंतर्गत महर्षि कश्यप ने उदिभज, स्वेदज,
अंडज तथा जरायुज, इन 4 प्रकार के प्राणियों का वर्णन कर आत्मा तथा परमात्मा की एक रूपता को स्पष्ट किया है। इसके बाद सोम शर्मा नामक ब्राह्मण और वशिष्ठ ऋषि का सार गर्भित संवाद है। इस आख्यान में सदाचार सहित धर्म के 11 स्वरूपों और पूर्वजों के कर्मों का प्रतिपादन कर भगवान नारायण की पूजा उपासना का उपदेश दिया गया है। इसी संदर्भ में सोम शर्मा द्वारा कपिल संगम तीर्थ पर भगवान विष्णु की उपासना करने और भगवान विष्णु द्वारा उसे मनोवांछित फल देने का भक्तिमय प्रसंग है। उपर्युक्त प्रसंग के बाद इक्ष्वाकु वंशी राजा वेन के चरित्र का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात अत्रि ऋषि के पुत्र अंग द्वारा भगवान विष्णु से अभीष्ट वर प्राप्त करने, शंख नामक गंधर्व द्वारा यम यानी मृत्यु की पुत्री सुनीता को शाप देने और अंग ऋषि द्वारा सुनीता से विवाह करने की कथा है। इसमें पाखंडी ऋषि के अज्ञान युक्त उपदेश से तपस्वी राजा वेन के दुराचारी बनने, सप्तऋषियों द्वारा उसका वध करने और पृथु की उत्पत्ति का वृतांत है। इसके बाद भगवान नारायण द्वारा वेन को दान तीर्थ आदि का उपदेश, पतिव्रता सुकाला की कथा, शूकर शूकरी का उपाख्यान, शूकरी द्वारा अपने पूर्व जन्म का वर्णन और रानी सुदेवा द्वारा उसके उद्धार की कथा का सुंदर और शिक्षाप्रद वर्णन किया गया है। इसमें भगवान शिव की महिमा और भगवान विष्णु के प्रिय स्तोत्र का उल्लेख किया गया है। पितृ तीर्थ के संदर्भ में त्रिदेवों से वरदान प्राप्त कर पिप्पल नामक ब्राह्मण के अहंकारी होने और सार स्वरूपी भगवान विष्णु द्वारा उसे पितृभक्त सुकर्मा के पास भेजने की कथा वर्णित है। इसी प्रसंग में पुरु द्वारा राजा ययाति को अपना यौवन देने की प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी वर्णित है। अंत में महर्षि च्यवन की कथा तथा कुंजल पक्षी द्वारा अपने पुत्र उज्ज्वल को ज्ञान व्रत तथा स्तोत्र का उपदेश देने की कथा का वर्णन कर इस खंड का उपसंहार किया गया है। 3. स्वर्ग खंड। पद्म पुराण का तीसरा खंड अर्थात स्वर्ग खंड 62 अध्यायों से परिपूर्ण है। इस खंड के आरंभ में ब्रह्मांड सहित चराचर जगत की उत्पत्ति तथा ग्रह नक्षत्र आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। तत्पश्चात भारतवर्ष के मलय, महेंद्र, विंध्याचल, ऋक्ष्वान आदि पर्वतों, नर्मदा, सरयू, गंगा, सरस्वती, क्षिप्रा, गोदावरी यानी गौतमी, यमुना आदि पवित्र नदियों, पांचाल, शूरसेन, मत्स्य, कौशल, अवंती, मगध, सिंधु आदि जनपदों तथा अनेक राजाओं का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त काल का विभाजन करके 4 युगों की आयु, इनमें धर्म कर्म की स्थिति और इनमें उत्पन्न होने वाले प्राणियों के गुण स्वभाव का वर्णन किया गया है। इस खंड में शकुंतला दुष्यंत के प्रसिद्ध पौराणिक उपाख्यान सहित देवोदास, हरिश्चंद्र तथा मानधाता आदि तेजस्वी राजाओं के चरित्रों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया है। पुष्कर सहित पवित्र नर्मदा नदी और उसके तट पर स्थापित विभिन्न तीर्थों का महात्म्य प्रस्तुत करना इस पुराण की प्रमुख विशेषता है। इस खंड में पुष्कर की महिमा स्पष्ट करते हुए कहा गया है, पुष्कर को 10,000 तीर्थों का सान्निध्य प्राप्त है। जिस प्रकार देवगण में भगवान विष्णु शोभायमान है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में पुष्कर सुशोभित है। इस तीर्थ में इंद्र, सूर्य, वसु, शिव, ब्रह्मा जी आदि देवताओं सहित भगवान विष्णु स्वयं विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य यहाँ तपस्या करते हैं अथवा इस तीर्थ का सेवन करते हैं, उन्हें सभी तीर्थों की यात्रा का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है और वो ऐश्वर्य भोगते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। विभिन्न तीर्थों के अंतर्गत कश्मीर के विताता तीर्थ यानी तक्षक नामक नाग की जन्मभूमि, सिंधु समृद्ध संगम क्षेत्र तीर्थ, कपाल मोचन तीर्थ, अर्बुद क्षेम तीर्थ, पुंडरीक तीर्थ तथा सन्निहिता आदि तीर्थों की महत्ता को दर्शाया गया है। इस खंड में कर्मयोग के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों का नियमों सहित उल्लेख किया गया है। परम कल्याणकारी और ऐश्वर्य एवं मोक्ष प्रदायक व्रतों का वर्णन इस खंड की विशेषता है। इसके अंतर्गत देवर्षि नारद और देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव द्वारा जन्माष्टमी और एकादशी व्रतों की महिमा का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार जन्माष्टमी के व्रत की विधि इस प्रकार है। जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसमें भक्त प्रातःकाल काले तिलों सहित जल से स्नान करे। तत्पश्चात एक घड़े में 5 रत्न डालकर घड़े को दूध आदि से साफ करें। फिर उस पर चंदन लगाकर अंगूठे के आकार जैसा चंद्रमा और रोहिणी बनाएं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान को सफेद वस्त्रों से सुशोभित करके धूप और दीपक जलाएं।
फिर अपने व्रत का समापन करें। इस प्रकार विधिपूर्वक किया गया जन्माष्टमी व्रत भक्त को ऐश्वर्य और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। इस खंड में धर्मदत्त नामक ब्राह्मण द्वारा राक्षसी के उद्धार की कथा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के पूजन से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और प्राणी को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के व्रत में तुलसी पूजन की महिमा स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और उन्हीं के वर स्वरूप कार्तिक मास में सभी देवगण और ऋषि मुनि तुलसी वृक्ष में वास करते हैं। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी की पूजा उपासना करने का विशेष विधान है। समस्त पुराण भगवान विष्णु के अग स्वरूप हैं। स्वर्ग खंड के अंत में भगवान विष्णु के पुराण में स्वरूप का अत्यंत सुंदर चित्रण कर उपर्युक्त कथन को स्पष्ट किया गया है। गूढ़ रहस्य से युक्त भगवान विष्णु का पुराण में स्वरूप इस प्रकार है। पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप। ब्रह्म पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप मस्तक। पद्म पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप हृदय। विष्णु पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप दाहिनी भुजा। शिव पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप बाईं भुजा। श्रीमद् भागवत पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप दोनों नेत्र। नारद पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप नाभि। मार्कंडेय पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप दायां चरण। अग्नि पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप बायां चरण। भविष्य पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप दायां घुटना। ब्रह्म वैवर्त पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप बायां घुटना। लिंग पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप दायां गुल्म यानी टखना। वराह पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप बायां गुल्म यानी टखना। स्कंद पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप यानी रोए। वामन पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप यानी त्वचा। कूर्म पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप पीठ। मत्स्य पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप मेदा यानी उदर। गरुड़ पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप मज्जा। और ब्रह्मांड पुराण विष्णु का पुराण में स्वरूप अस्थियां। इस खंड का उपसंहार करते हुए कहा गया है कि भगवान विष्णु के पूजन से बढ़कर और कोई पूजा नहीं है। भक्तजन को चाहिए कि वो दान, पूजा, व्रत आदि द्वारा भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते रहें। इसके फलस्वरूप उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो सभी ऐश्वर्य भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद के अधिकारी बनते हैं। 4. पाताल खंड। पाताल खंड में भगवान विष्णु के श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार का वर्णन है। इसमें उनके कल्याणमयी चरित्रों सहित उनकी सभी लीलाओं का समावेश किया गया है। श्री रामावतार में रावण विजय के बाद के श्री राम से संबंधित पौराणिक आख्यानों को प्रस्तुत किया गया है। यह खंड भगवान श्री राम के सीता एवं लक्ष्मण सहित लंका से अयोध्या लौटने के प्रसंग से आरंभ होता है। इस कथा में भगवान श्री राम और भरत के मिलाप का बड़ा ही अद्भुत और मनोहारी वर्णन किया गया है। तत्पश्चात भगवान श्री राम के राज्याभिषेक और राम राज्य का विलक्षण वर्णन उल्लिखित है। श्री राम द्वारा मृत ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने तथा कान्य कुब्ज में भगवान वामन की स्थापना करने की कथाएं उनके चरित्र के धार्मिक पक्ष को प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने, शत्रुघ्न द्वारा दैत्य विद्युन्मली के संहार, राजा वीर मणि के पुत्र अंगद द्वारा यज्ञ अश्व को पकड़ने तथा वीर मणि के पक्ष से युद्ध करते हुए भगवान शिव द्वारा शत्रुघ्न एवं भरत पुत्र पुष्कल के वध करने की कथाएं हैं। इसी संदर्भ में भगवान शिव और हनुमान जी के युद्ध, हनुमान द्वारा संजीवनी औषधि से शत्रुघ्न एवं पुष्कल को पुनर्जीवित करने तथा श्री राम दर्शन कर भगवान शिव के अंतर्धान होने की कथा का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। इसके बाद वाल्मीकि आश्रम में लव कुश द्वारा यज्ञ अश्व को पकड़े जाने, शत्रुघ्न को मूर्छित करने तथा माता के पारितोष के लिए यज्ञ अश्व को छोड़ने का प्रसंग वर्णित है। तत्पश्चात भगवान राम द्वारा लव कुश सहित सीता के अयोध्या लौटने और यज्ञ पूर्ण करने का प्रसंग है। च्यवन मुनि के विवाह का प्रसंग तथा गंडकी नदी एवं शालिग्राम का महात्म्य भी इसी कथा के अंतर्गत वर्णित है। इसी खंड में श्री राम के महात्म्य के बाद श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण महात्म्य में श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका
और ब्रिजवासियों को वर स्वरूप मुक्ति देने का प्रसंग वर्णित है। इसके अतिरिक्त श्री राधा की 8 सखियों पद्मा, विशाखा, ललिता, श्यामला, शैव्या, धन्या, भद्रा और हरिप्रिया का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात भगवान नारायण के विभिन्न चतुर्भुज स्वरूपों, उनकी विशेषताओं, 5 प्रकार की पूजा विधियों और हृदय शुद्धि के साधनों का वर्णन है। इसके बाद श्री माधव पूजन, पाप प्रशमन स्तोत्र, तुलसी एवं बैसाख मास के मह्यास्थ्य तथा श्री कृष्ण के ध्यान का प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि इस खंड में भगवान विष्णु के श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार की विभिन्न लीलाओं का विस्तृत वर्णन है, तथापि इसमें नारद जी के स्त्री रूप धारण करने का आख्यान, भूगोल संबंधी सामग्री तथा वर्ष भर के समस्त प्रमुख पर्वों के महात्म्य का विवरण दिया गया है। 5. उत्तरखंड। इस खंड में सर्वप्रथम देवर्षि नारद तथा भगवान शिव का संवाद वर्णित है, जिसके माध्यम से बद्रिकाश्रम तथा भगवान नारायण की महिमा का वर्णन किया गया है। इसके बाद दैत्यराज जलंधर तथा तुलसी वृंदा का प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान है। तत्पश्चात पुण्यमय गंगा के पृथ्वी आगमन की कथा तथा हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी एवं गया आदि अनेक तीर्थों के महात्म्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। तत्पश्चात संवत्सर दीप व्रत और जन्माष्टमी व्रत की विधि एवं महिमा का वर्णन है। इसके बाद राजा दशरथ तथा शनिदेव की कथा का वर्णन कर शनिदेव को प्रसन्न करने वाले शनि स्तोत्र का वर्णन किया गया है। भगवान महादेव द्वारा एकादशी की उत्पत्ति की कथा और 12 मास की कृष्ण एवं शुक्ल पक्षों की एकादशी का विस्तृत विवरण भी इस खंड में प्राप्त होता है। तदनंतर चतुर्मास व्रत की विधि, यमराज पूजन, गोपी चंदन एवं श्रावण द्वादशी के महात्म्य तथा विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का वर्णन है। उपर्युक्त प्रसंगों के बाद दैत्य शंखासुर के संहार एवं वेदों के उद्धार की कथा, कार्तिक एवं माघ मास तथा शुकर क्षेत्र की महिमा का सुंदर विवेचन किया गया है। इसके बाद भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह आदि अवतारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। उत्तरखंड के अंत में श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय का अत्यंत गूढ़ व सार गर्भित विवेचन किया गया है। गीता के 18 अध्यायों में अपने स्वरूप को स्पष्ट करते हुए श्री विष्णु कहते हैं, गीता के आरंभिक 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं, फिर 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं, फिर 1 अध्याय मेरा उदर तथा अंतिम 2 अध्याय मेरे चरण हैं। इस प्रकार गीता में वर्णित 18 अध्याय मेरे ही स्वरूप हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण की विधि, भगवान श्री राम की कथा तथा उनके 108 नामों के साथ इस पुराण का उपसंहार किया गया है। पद्म पुराण की कथा, पतिव्रता शैव्या की कथा। प्राचीन समय की बात है, प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में कौशिक नामक एक ब्राह्मण रहता था। पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण उसे कोढ़ हो गया। उसके संबंधी उसे छोड़कर चले गए, किंतु भयंकर रोग होने के बाद भी उसकी पत्नी शैव्या उसे देवता के समान पूजती थी। वो प्रतिदिन उसके पैरों की मालिश करती, उसे स्नान करवाती, कपड़े पहनाती और भोजन करवाती थी। इस प्रकार अपने सुखों का त्याग कर वो सदा पत्नी सेवा में मग्न रहती थी। कौशिक बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। वो प्रायः शैव्या को भला बुरा कहता रहता था, किंतु शैव्या शांत मन से सब कुछ सहन कर लेती थी। कौशिक ब्राह्मण से चला फिरा नहीं जाता था। एक दिन उसने शैव्या से कहा, प्रिय, कुछ दिन पहले मैंने घर के सामने से एक सुंदर वेश्या को जाते देखा था। वो मेरे मन में बस गई है। मैं उसे चाहने लगा हूं, किंतु मुझमें उस तक पहुंचने की शक्ति नहीं है। अतः तुम मुझे उसके पास ले चलो और उससे मिलवा दो। पति के वचन सुनकर भी साध्वी शैव्या को क्रोध नहीं आया। उसने पति को वेश्या के पास ले जाने का दृढ़ निश्चय किया और स्वयं उसके घर गई। जब वेश्या ने उसके आने का उद्देश्य पूछा तो उसने सारी बात बताई। तब वेश्या ने आधी रात के बाद उसके पति को अपने पास लाने को कहा। यह सुनकर शैव्या प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गई। उसी रात शैव्या ने पति को अपने कंधों पर उठाया और फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर चल पड़ी। आधी रात का समय था, आकाश में बादल छाए हुए थे, केवल बिजली के चमकने से ही मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसे घोर अंधकार में शैव्या अपने पति को कंधे पर उठाए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में एक सूली थी, जिस पर चोरी के संदेह में मांडव्य नामक एक ऋषि को चढ़ा दिया गया था। यद्यपि मांडव्य चाहते तो अपनी मंत्र शक्ति से इस दंड से बच सकते थे, किंतु उन्हें ज्ञात था कि बचपन में वो चींटियों को कांटे चुभो चुभो कर
पीड़ा दिया करते थे। उसी पाप के फलस्वरूप उन्हें सूली पर चढ़ना पड़ा था। इसलिए वो अपने दुष्कर्म का ये दंड भोग रहे थे। जब शैव्या पति को लेकर सूली के पास से निकली, तब अंधकार में देख न सकने के कारण कौशिक ने अनजाने में ही अपने पैर से सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव्य ऋषि बोले, जिस दुष्ट ने सूली को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है, मुझे दुखी किया है, वो पापी आत्मा सूर्योदय होने पर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे, सूर्य दर्शन से उसका विनाश हो जाए। मांडव्य ऋषि का श्राप सुनकर शैव्या बोली, ब्राह्मण देव, मेरे पति से अनजाने में ही यह कार्य हो गया। आप एक परम तपस्वी ऋषि हैं, वेदों और शास्त्रों का आपने ज्ञान अर्जित किया है। इस प्रकार विचलित होकर श्राप देना आपको शोभा नहीं देता। कृपया अपने श्राप को वापस ले लें। मांडत्य ऋषि पुनः क्रुद्ध स्वर में बोले, दुष्ट, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता। तुम्हारे पति ने मुझे अत्यंत पीड़ा पहुंचाई है। अपने अपराध का फल इसे अवश्य भोगना होगा। तब शैव्या बोली, मुनिवर, आप अपना श्राप वापस ले लें, अन्यथा कल सूर्योदय नहीं होगा। यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, तो मैं अपने सतीत्व के बल से सूर्य को रोक लूंगी। इतना कहकर वो अपने पति को लेकर वहां से चली गई। पतिव्रता शैव्या के सतीत्व के समक्ष सूर्य भी असहाय हो गए और कई दिनों तक निकले ही नहीं। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इंद्र सहित सभी देवता शैव्या के पास गए और लोकहित के लिए उससे अपना वचन वापस लेने की प्रार्थना की, किंतु पतिव्रता शैव्या ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। अंत में देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और विनती करते हुए बोले, हमारी रक्षा करें पितामह। साध्वी शैव्या ने सूर्यदेव को बांध लिया है। ऋषि मुनि यज्ञ हवन आदि कर हमें भोजन प्रदान करते थे, किंतु प्रातःकाल हुए बिना ये सब पुण्य कर्म असंभव हो गए हैं। आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। देवताओं को चिंतित देखकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्रों, शैव्या की महानता के कारण ही सूर्योदय नहीं हो रहा है। पतिव्रता की शक्ति के सामने जगत की सभी शक्तियां बलहीन हो जाती हैं। इसलिए शैव्या को मनाकर ही दिन की सृष्टि की जा सकती है। आप सब अपने अपने लोक को लौट जाएं। मैं स्वयं ही कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे कि दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति के प्राण भी बच जाएं। देवगण को विदा कर ब्रह्मा जी शैव्या के समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देखकर शैव्या ने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की और विनीत स्वर में उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। शैव्या की स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्री शैव्या, सूर्य देव के विराम से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो गया है, जिससे कि यज्ञ हवन आदि शुभ कार्य बंद हो गए हैं। देवताओं को भोजन मिलना बंद हो गया है और सृष्टि में हाहाकार मच गया है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम देवताओं पर दया करो और सूर्य देव को अपने बंधन से मुक्त कर दो। शैव्या हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान, मांडव्य मुनि ने मेरे पति को श्राप दिया है कि सूर्योदय होते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। मैं किस प्रकार अपने पति का बुरा चाह सकती हूँ? अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। ब्रह्मा जी ने कौशिक को स्वस्थ करके पुनर्जीवित करने का वचन दिया। तब शैव्या ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया और सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होने पर कौशिक की मृत्यु हो गई, किंतु ब्रह्मा जी के वर से कौशिक पुनः स्वस्थ होकर जीवित हो गया। शैव्या का पतिव्रत देखकर देवताओं ने शंख, मृदंग और ढोल बजाकर उसकी जय जयकार की। तत्पश्चात दोनों पति पत्नी दिव्य विमान पर विराजमान होकर स्वर्गलोक चले गए।